किसानों को नलकूप कनेक्शन का सामान नहीं दिला सकते तो इस्तीफा दे। उस्मान पाशा। भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता की मासिक पंचायत में उठा नलकूप कनेक्शन का सामान देने का मुद्दा प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित। ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पहले से तय कार्यक्रम के तहत भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान अम्बेडकर पार्क रामपुर में एकत्रित हुए पंचायत करने के बाद जोरदार प्रदर्शन किया। उसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी रामपुर से मिला और प्रधानमंत्री जी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व हुई पंचायत में अपने विचार रखते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, वर्ष 2017 से किसानों को नलकूप कनेक्शन का सामान नहीं मिला है, जो सरकार के किसान विरोधी रवैया को साफ दर्शाता है, क्योंकि पहले जनपद में सामान्य योजना के अंतर्गत लगभग 1200 कनेक्शन प्रतिवर्ष का लक्ष्य मिला करता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसने डाक जोन में भी नलकूप कनेक्शन देने का निर्णय लिया है, लेकिन लक्ष्य को घटाकर प्रति वर्ष 200 कनेक्शन कर दिया है। इतना ही नहीं, संज्ञान में आया है सरकार ने सामान्य योजना के अंतर्गत कनेक्शन देना भी बंद कर दिए हैं, जिसको किसी कीमत सहन नहीं किया जाएगा। जल्दी ही लखनऊ में पंचायत करके मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया जाएगा और पूरे प्रदेश में किसान रेल रोको अभियान चलाएंगे। पंचायत में प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में मंडल अध्यक्ष अब्दुल हफीज, जिला अध्यक्ष मुशाहिद हुसैन, महिला मोर्चा जिला महासचिव, जिला मीडिया प्रभारी मोहम्मद फैजान, शाहजमान खान, नसीम मियां, शावेज खान, अमन मोइन, तैयब, सुभान अली, राकेश कुमार, शहाब खान, रागीब खान, विनोद कुमार, जावेद खान आदि लोग मौजूद रहे। जय जवान जय किसान। है देश के ठेकेदारों, किसान खड़ा है गोली मारो। है देश के ठेकेदारों, किसान है गोली मारो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय जवान। जी, क्या मामला जी? सबसे पहले मैं अपना नाम बतला दूं, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज हमारी मासिक पंचायत थी, जिसको हमने आयोजित किया। इसमें कई सारी समस्याओं पर चर्चा की गई और इसमें हमारे जिला अध्यक्ष मुशाहिद हुसैन, मंडल अध्यक्ष अब्दुल हफीज़ साहब, जिला उपाध्यक्ष शाहजमान खान, महिला मोर्चा की जिला महासचिव जीनत खान जी और अन्य सभी पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और उसमें तय किया गया कि एक 5 सूत्रीय ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया जाएगा, जिसमें कई सारी समस्याओं पर चर्चा की गई। सबसे बड़ी समस्या हमारे ज़िले में भूमाफियाओं का जो अवैध कब्जे भूमियों, सरकारी भूमियों पर कर रखे हैं, तो उस पर चर्चा की गई, क्योंकि बहुत से भूमाफियाओं ने तालाबों पर कब्जे कर रखे हैं और अन्य तरह की भूमियों पर कब्जा कर रखे हैं, तो जिसकी वजह से जैसे तालाब पर कब्जा कर लिया तो पूरे गाँव का पानी तालाब में जाता है, तो वो भूमाफियाओं ने तालाब पर कब्जे कर रखे हैं, तो उससे समस्या हो रही है। तो उसके मांग हमने रखी है भूमाफियाओं से ज़मीन कब्जा मुक्त कराने की। हमारे देश के प्रधानमंत्री और उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में और चुनावी जनसभाओं में बड़े ज़ोर शोर से कहा था 2014 के कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि किसानों को 14 दिन में, जो गन्ना एक्ट का प्रावधान है कि 14 दिन में किसान को गन्ना मूल्य भुगतान हो जाना चाहिए। अगर वो कोई भी चीनी मिल 14 दिन में भुगतान नहीं करेगी तो उसको जो है ब्याज सहित भुगतान कराएंगे और चीनी मिल मालिक को जेल भेजेंगे। लेकिन 2014 से आज 2020 आ गई, 6 साल हो गए, दोबारा उनको भारत के किसानों ने गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन उन्होंने किसानों की समस्याएं जस की तस, किसी भी चीनी मिल मालिक को जेल नहीं भेजा और उनके इसकी वजह से हौसले इतने बुलंद होते चले गए कि इस वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए रामपुर जनपद का तीनों चीनी मिलों पर बकाया चल रहा है और नया पेराई सत्र भी शुरू कर दिया, लेकिन पिछला बकाया भुगतान नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से चीनी मिल मालिक दिन प्रतिदिन किसानों को जो है घाटे की तरफ लेके जा रहे हैं और उन्हें आत्महत्या पर उतारू कर रहे हैं। और तीसरी समस्या, बिजली विभाग ने चेकिंग के नाम पर तांडव मचा रखा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ जितने भी बिजली घर हैं उनमें नियम विरुद्ध तरीके से जो संविदा कर्मी रखे गए हैं, तो उसमें नियम यह है कि जो भी संविदा कर्मी बिजली विभाग में रखा जाएगा तो उस बिजली घर में उसको तैनात नहीं किया जाएगा जिस बिजली घर का वो रहने वाला है। लेकिन रामपुर शहर के और रामपुर ज़िले के जितने भी बिजली घर हैं, सब में उसी बिजली घर के रहने वाले लोगों को संविदा कर्मी बना दिया गया है
तो वो लोग जो हैं पूरी तरह से बिजली चोरी करा रहे हैं। जिन लोगों से, जैसे उद्योगपतियों से किसी से कोई चक्की चलवा रहा है, कोई अन्य तरह से बिजली चोरी करा रहा है, और उनका वहाँ पर तैनात जेई पर भी और यहाँ तक कि एसडीओ पर भी इतना दबदबा होता है कि उसकी हिम्मत नहीं कि उनके बिना किसी की जगह बिजली चेकिंग कर लें। तो जहाँ पर वो बिजली चोरी कराते हैं वहाँ पर तो चेकिंग ही नहीं होने देते। अब उसकी क्योंकि विभाग के ऊपर से आदेश भी हैं कि जो आपको 100% वसूली करके दिखाना है, तो वो वसूली करने का तरीका क्या अपनाते हैं कि आपके घर में आए और आने के बाद में बिजली चोरी की एफआईआर आपके नाम कर दी। अब आदमी इतना डरा होता बिजली चोरी की जब एफआईआर हो गई, अब वो कहता भाई मैंने बिजली चोरी नहीं की, सब जगह गुहार लगाता फिरता है। उसके बिजली विभाग के एक्शन के पास जाता है, एसडीओ के पास जाता है, यहाँ तक के एससी के पास जाता है या डीएम किसी के पास में भी जाता है। तो वो कहते हैं कि साहब आपने बिजली चोरी की है तो आपको जो है इसका वो भुगतान करना होगा। उधर से फिर जो बिजली का थाना एंटी पावर थेफ्ट बना दिया गया, वो आके उसको परेशान करने लगते हैं। मजबूरी में वो आदमी जो है जो चोरी का मुकदमा लिखाकर जो उस पर जुर्माना डाला तो वो बेचारा उसको जमा करता है। और जो असली चोर है जो बिजली चोरी कर रहा है उसकी चोरी का कोई खुलासा ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर कोई बिजली चेकिंग निकलती है तो सबसे पहले वो उसको सूचना दे देते हैं और वो पहले तो चेकिंग की टीम ही वहाँ पर नहीं जाती। तो हमारी मांग ये है कि बिजली चोरों को पकड़ा जाए, लेकिन जो बिना वजह का तमाशा बनाया जा रहा है उल्टा, ये चीज़ें बंद कर दी जाएँ। बिल्कुल इसको हम सहन नहीं करेंगे। और अभी कुछ राजनीतिक दल जो लोगों को बुला के इस वजह से इकट्ठा किया, उन्होंने इस नाम पर इकट्ठा किया कि हम बिजली के बिल आपके ठीक करा देंगे, तो वो एक इस तरह के गरीबों के साथ में गरीब आदमी वैसे ही बहुत परेशान है। बिजली के बिल ठीक कराने के नाम पर आप उनको बुला रहे हो, उनका शोषण कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत गलत हैं। और हमने जिला प्रशासन से इसकी मांग रखी है कि इस तरह के कृत्य जो हैं बंद कराए जाएं। और एक उसमें अभी चल रहा है आधार कार्ड सेंटरों पे धांधली। उसमें धांधली ये चल रही है कि आधार कार्ड सेंटरों पर जो शासन द्वारा निर्धारित फीस है, शायद 50 रुपये फ़ीस होगी, इसका मुझे कोई पूरी सारी जानकारी नहीं है, लेकिन जो आधार कार्ड सेंटर वाले हैं आधार कार्ड संशोधन और आधार कार्ड नए आधार कार्ड बनवाने के नाम पर खुलेआम डकैतियाँ डाल रहे हैं। कई आधार कार्ड सेंटर के हमारे पास में रिकॉर्डिंग है जिन लोगों ने लोगों से 500, 600, 700, 800 रुपये तक आधार कार्ड संशोधन करने के मांगे हैं, जिसको हम सहन नहीं करेंगे और हमने उसका भी मतलब ज्ञापन में लिख के दिया है। और एक चीज़ और है, 2017 से जबकि हमारे देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, उन्होंने किसान हित में एक फैसला लिया था कि जो डार्क जोन है वहाँ पर भी नलकूप कनेक्शन किसानों को दिए जाएंगे। तो किसानों ने उनको गद्दी दी थी, उन्होंने उसका हक अदा किया, लेकिन सरकार की मानसिकता किसान विरोधी थी। इसलिए सरकार ने क्या किया कि एक तो नलकूप कनेक्शन खोल दिए डार्क जोन में भी, कि आप डार्क जोन में भी कनेक्शन करा सकते हैं, लेकिन उसका ये किया कि वो जो जनपद को 1200, 1300, 1400 प्रति वर्ष टारगेट मिला करता था, लक्ष्य होता था सामान्य योजना के अंतर्गत ट्यूबवेलों के सामान मिलने का, तो उसको घटा के 300, 400 कर दिया और अब बिल्कुल बंद कर दिया। तो ये सरकार की मानसिकता बहुत ख़राब है। जबकि बिजली विभाग को ये चाहिए 5 हार्स पावर से कम के नलकूप कनेक्शन किसानों को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप 7.5 हार्स पावर का ट्यूबवेल का कनेक्शन दे रहे हो और उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है। 2 एकड़ ज़मीन 2 हार्स पावर के कनेक्शन से भी उसको चल जाएगी और वो 2 हार्स पावर जो है कम बिजली लेगा और कम ही ज़मीन से पानी खींचेगा। तो इससे जल की भी बचत होगी, बिजली की भी बचत होगी और किसान की भी आमदनी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 2022 तक लक्ष्य है किसानों की आमदनी दुगनी करने का, उस तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। तो उसको भी लागू नहीं किया और उल्टा मतलब कहते हैं, अभी मेरी एक जेई से बात हुई थी तो वो कह रहे हैं कि सामान्य योजना के अंतर्गत कोई कनेक्शन अब नहीं होगा। तो हम पूछना चाहते हैं सामान्य योजना के अंतर्गत कनेक्शन क्यों नहीं होगा? आप कोई शासनादेश है तो वो दिखाइए, और शासनादेश अगर है तो जिस शासनादेश जिस सरकार ने बनाया, क्या बनाया, तो उसके लिए मतलब कहते हैं हम धरने प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि आप तो एक ये हठधर्मिता दिखा रहे हो, ये किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसानों का शोषण। और जनपद में जो कई सारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें गरीब, शिक्षित, बेरोजगार युवक युवतियों को रोज़गार देने का कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे ग्राम उद्योग विभाग से भी चल रही है और जिला उद्योग केंद्र से भी चल रही है। लेकिन बैंक जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं। बैंक जिन लोगों से उन्हें कमीशन मिलता है उनकी फाइलें कर देते हैं, और जो सच में उद्योग लगाना चाहता है
उसको फाइल नहीं करते। अगर उद्योग लगेंगे, एक भी आदमी का अगर उद्योग लगेगा तो कम से कम 4 आदमी उसमें एडजस्ट होंगे, जो मतलब उसको रोज़गार मिलेगा। तो सरकार अच्छी योजनाएं लाई है, लेकिन इन बैंकों को समझना चाहिए इस तरह की जो मानसिकता है इनकी कि जिनको पात्र लोगों को लोन ना देकर अपात्र लोगों को लोन दे रहे हैं। तो इसमें भी ये भी हमने ज्ञापन में लिखा है और हमने जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके जो जिला स्तर की समस्याएं हैं, जो उनके स्तर की समस्याएं हैं, उनका समाधान कर दिया जाएगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर तक की समस्याएं हैं तो ज्ञापन वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।